है गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.6 के सवाल नंबर 7 से। इसके पहले हम लोगों ने वीडियो देख लिया था। सवाल नंबर मतलब 6 तक जो था वो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, सवाल नंबर 5 तक जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक, इसके पहले कोई भी सवाल अगर हम नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, अब देखो इस सवाल में क्या है, यहाँ पर सवाल नंबर 7 है और यहाँ पर सवाल नंबर 7 में 2 सवाल हैं। कैसे सवाल, मतलब कि सवाल नंबर 7 में इस प्रकार से 2 सवाल दे दिए गए हैं ए बी करके। ठीक, तो अब यहाँ पर जिसमें से ए नंबर सवाल ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त, ये वृत्त का समीकरण है और यहाँ पर एक और वृत्त का समीकरण दे दिया गया है, मतलब 2 वृत्त के समीकरण दे दिए हैं और कह रहे हैं कि एक दूसरे को ये मतलब कि इस पॉइंट पर 3-1 पर दोनों स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने का मतलब होता है किसी चीज को छूना, यानी स्पर्श करना। ठीक, तो ये सवाल ऐसे समझ लो। देखो इस प्रकार से मान लो एक वृत्त ये है और मान लो कि इस प्रकार से एक दूसरा वृत्त है, तो कहते हैं कि ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त दोनों, एक ये वृत्त हो गया, एक ये हो गया। ठीक, अब ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, मतलब कि छू रहे हैं एक दूसरे को, जैसे यहाँ पर देखो ना, छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो कहते हैं यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है, 3, -1 है। अब सवाल में ये कहा जा रहा है, सवाल में बता दिया गया, आपको पूरा सब कुछ बता दिया गया कि ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर दोनों वृत्त एक दूसरे को छू रहे हैं, यानी स्पर्श कर रहे हैं। तो आप मुझे ये सिद्ध करके दिखाओ कि ये दोनों इसी पॉइंट पर स्पर्श कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको यानी सिद्ध करना है। ठीक, तो इस चीज़ को आप कैसे सिद्ध करोगे, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस यहाँ पर ये जो वृत्त है, इस वृत्त का हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। फिर इस वृत्त का ये वाला जो वृत्त है इसकी स्पर्श रेखा निकाल लेंगे। कहाँ निकालेंगे, इस पॉइंट पर निकालेंगे। ठीक, 3, -1 पर चेक कर लेंगे कि इस वृत्त की जो स्पर्श रेखा का समीकरण है वो कितना है, और इसी पॉइंट पर इस वृत्त का भी स्पर्श रेखा का समीकरण चेक कर लेंगे। अगर दोनों की स्पर्श रेखा का मतलब जो समीकरण है, अगर इस पॉइंट पर, मतलब इस वाले पॉइंट पर अगर सेम आ गया तो इसका मतलब सिद्ध हो जाएगा कि हाँ भैया ये दोनों इसी पॉइंट पर एक दूसरे को छू रहे हैं। ठीक, तो दोनों की अगर सेम आ गया तो फिर सिद्ध हो गया, और अगर सेम नहीं आया तो समझ लो फिर सिद्ध नहीं हुआ। ठीक, मतलब दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर फिर स्पर्श नहीं कर रहे हैं। ठीक, अगर सेम ना आया तो। ठीक, तो चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पर कैसे निकालेंगे इस वृत्त का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो पहला वृत्त है, x² प्लस में y² माइनस में 4x प्लस में 6y प्लस में 8 बराबर में 0, ये है। इसका अब हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा का, ये वाले जो वृत्त है, ठीक, इस वृत्त का हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। अब हम क्या, इसको कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले हमें अवकलन कर देना। ठीक, अवकलन करेंगे तो x² का हो जाएगा, सबको पता है x² का होता है 2x प्लस में y² को होता है 2y। ठीक, और ये y है इसलिए यहाँ पर dy/dx जुड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर x के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर 4x में 4 तो कांस्टेंट हो गया और x का 1 होता है, तो 4 से गुणा 1 करोगे, 4 का नाम 4 ही हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद प्लस में 6 हो गया, y का होगा क्या, dy/dx हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर जो 8 है, ठीक, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक, मतलब कि कांस्टेंट है तो 0 होता है, तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों देखो dy/dx दोनों में है, तो इन दोनों को एक साथ कर लो और इसको एक साथ कर लो। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 2y dy/dx, और ये प्लस में है 6 dy/dx, और प्लस में ये हो गया हमारा 2x, और ये हो गया -4। ठीक, बराबर 0 हो गया, ये हो गया। ठीक, अब दोनों में देखो dy/dx कामा मिल रहा, हम लोग यहाँ पर dy/dx कामा ले लेंगे। अब जब कामा ले लेंगे तो यहाँ पर जितना कामा लेते हैं वो मतलब आगे निकल जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर इतना कामा ले लिया तो ये तो यहाँ से उठ के चला गया, ये भी उठ के चला गया, बचा क्या, 2y बचा, और बीच में प्लस बचा, और ये 6 बचा, हो गया ना कामा। अब प्लस में ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही लिख दो, बराबर में हो गया 0। अब ये प्लस में है, इसको पूरा, ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर, इसको इधर भेज दो। ठीक, अब प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा अब dy/dx, और ये हो जाएगा 2y, और प्लस में 6 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा -2x -4 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो गुणा में है, यहाँ पर गुणा में है ना, जहाँ पर भी कोई चिन्ह ना दिखाई दे वहाँ पर गुणा होता है ब्रैकेट में। ठीक,
अब ये गुणा में है, अगर ये गुणा में है बराबर के इस पार इसको भेजेंगे तो सिंपल सबको पता है कि ये भाग में हो जाएगा, मतलब विपरीत चिन्ह हो जाता है ना, जैसे गुणा में होता है तो भाग में हो जाता है, प्लस में होता है माइनस में हो जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा भाग में, और भाग का मतलब हुआ कि बटे में हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस में 4 बटे में 2y और प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। इसी dy बाई डी एक्स को हम लोग m बोलते हैं, ठीक। m मतलब प्रवणता। अब हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट हमारा था 3, -1, तो इस पॉइंट पर हम लोग प्रवणता निकाल लेते हैं, ठीक। m का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे अभी पता चल जाएगा, ठीक। देखो अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, और हम लोग किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखो ये हमारा x का वैल्यू है और ये हमारा y का वैल्यू, मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर 3 रखना है और y के स्थान पर हमें -1 रखना है। हम लोग यहाँ पर रखते हैं, तो ये हो जाएगा -2 और गुणे में यहाँ पर 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक। बटे में नीचे 2 गुणे -1 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंदर 2 तिहाई 6 -4 और बटे में -2 का नाम 2 प्लस में 6, और ये हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा -2, मतलब 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, आगे माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक। 2 का नाम 2, 2 दूना 4, यानी कि जो हमारा प्रवणता है, जो हमारा m है, उसका वैल्यू कितना आ गया, -1/2 आ गया, ठीक। ये आ गया। m का मतलब हुआ dy बाई डी एक्स लिखो या फिर m लिखो, वही चीज़ है, ठीक। तो ये हो गया। अब स्पर्शरेखा का जो स्पर्शरेखा का जो समीकरण होता है, उसका जो सूत्र होता है वो होता है y माइनस y1 बराबर में m x माइनस x1। जिन्होंने इसके पहले वाले वीडियो को देखा होगा तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये होता है, ठीक, उनको पता होगा। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, अच्छा यहाँ पर y1 और x1, जो यहाँ पर 3 - 1 है, यही हमारा x1 है और ये हमारा y1 है, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रख देना है बस m का वैल्यू तो ये है, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा y माइनस y1 के स्थान पर कितना है, -1 है, बराबर में -1/2, यानी m के स्थान -1/2 रख दिया। x उसके बाद माइनस x1 हमारे पास कितना है, 3 है, 3 लिख दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेना हमें, बस हो गया सवाल। अब यहाँ पर सवाल नहीं हो गया, मतलब कि इसका समीकरण आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ पर +1 हो जाएगा, बराबर में -1/2, और x -3 हो गया, ठीक। तो इसको त्रिया गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2y हो जाएगा, प्लस में 2 का नाम 2 हो जाएगा, बराबर में माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो x हो जाएगा माइनस हो जाएगा +3, ठीक। तो इस यानी कि ये जो x है इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस में 2y इधर पहले से था, और बराबर में 2 को इधर भेज देंगे तो ये 2 इधर माइनस में आ जाएगा, तो 3 प्लस में है, 2 माइनस में आ जाएगा, तो यानी 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा समीकरण, स्पर्शरेखा का समीकरण कितना आ गया, x प्लस में 2y बराबर में 1 आ गया, ठीक। ये स्पर्शरेखा का समीकरण है, ये पहले वृत्त का स्पर्शरेखा का समीकरण, ठीक। चलिए अब हम लोग निकालते हैं जो दूसरा वृत्त है उसका निकाल लेते हैं स्पर्शरेखा का समीकरण, ठीक। तो देखो यहाँ पर हमारा ये दूसरा वृत्त का समीकरण, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा 2y और dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और माइनस में 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6y है इसलिए dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक। और प्लस में इसका हो जाएगा 0 बराबर 0, ठीक। अब इसको एक साथ कर लेते हैं ताकि यहाँ पर हमें कामा लेने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक। dy बाई डी एक्स हो जाएगा और माइनस में 6, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक। और उसके बाद क्या बचा यहाँ पर, प्लस में 2x माइनस में 10 बराबर में 0 हो गया, ठीक। दोनों में dy बाई डी एक्स हम लोग कामा लेते हैं जैसे इसके पहले किया था। तो यहाँ पर 2y बचेगा, माइनस में 6 बचेगा, प्लस में हो जाएगा 2x माइनस 10 बराबर में 0, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें भी सिंपल वही हो जाएगा, इस दोनों को इधर भेज देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स और बराबर में 2y बराबर में हो जाएगा, दोनों ये प्लस में था माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में है ये मतलब माइनस में है प्लस में आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब हम लोग dy बाई डी एक्स लिखते हैं और इसको इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा भाग में -2x प्लस में 10 बटे में हो जाएगा 2y माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 मतलब इस पॉइंट पर हमें निकालना ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर
3, -1, ठीक। हम लोग यहाँ पर x के स्थान पर 3 रख देंगे और y के स्थान पर -1 रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू में 3 प्लस में 10 बटे में 2 इंटू में -1 और -6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाए, 3 दूनी 6 और 6 में से 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा। यहाँ पे -2 का नाम 2 हो जाएगा, तो -2 -6 यानी हो गया 4 बटे में 4 2 कितना हो जाएगा, मतलब कि 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर 4 का नाम 4 4 दूना 8 यानी ये भी आ गया हमारा कितना, m का वैल्यू कितना आ गया, -1/2 आ गया, ठीक। अब -1/2 आ गया तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा y - y1 3, -1, ठीक। तो y1 यानी माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर ये प्लस, ठीक। माइनस में 1/2 x -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर y प्लस में 1 हो जाएगा बराबर -1 हो जाएगा, x -3 हो जाएगा, ठीक। इसको तिरिया गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y प्लस में 2 बराबर में -x प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक। x को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2y प्लस में x हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 3 -2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस में 2y बराबर में 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, ठीक। तो देखो इसका भी समीकरण वही है, मतलब इसकी जो स्पर्श रेखा का समीकरण है वो भी सेम है। और इसके पहले आपने यहाँ पर इसके पहले जो देखा है, इसके पहले वाला जो वृत्त था उसका भी समीकरण यानी स्पर्श रेखा का समीकरण सेम है। इसका मतलब कि दोनों एक ही पॉइंट पर ये स्पर्श कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि दोनों, चूंकि दोनों यहाँ पर जो समीकरण है, दोनों वृत्तों का जो स्पर्श रेखा का समीकरण है वो समपाती है, मतलब एक ही अनुपात में है। अतः हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो वृत्त हैं वो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर यानी 3, -1 पर ही स्पर्श कर रहे हैं, ठीक। मतलब कि जैसे कि ये वृत्त है और यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, ठीक। तो अगर इस वृत्त का जो स्पर्श रेखा का समीकरण है, इस पॉइंट पर जो इस वृत्त का समीकरण होगा वही यही, मतलब कि ये टच कब करेगा, जब ये इसी जगह से होकर जाएगा। तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग चेक करें तो इस पॉइंट पर इसका मतलब इस वृत्त का भी जो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा वो भी उतना ही होगा, क्योंकि और ये वाला वृत्त भी उसी लाइन के ऊपर से चढ़ के जा रहा है। इसका मतलब कि इस पॉइंट पर जितना इस वृत्त की स्पर्श रेखा होगा उतना मतलब इस वृत्त का भी तो होगा, तभी एक दूसरे को टच करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वही चीज़, इसलिए यहाँ पर आप लोग मतलब कंफ्यूज मत होना कि हम क्यों बोल रहे हैं कि दोनों वृत्त मतलब दोनों की स्पर्श रेखा सेम है। तो इसको प्रैक्टिकल समझ लो, ठीक। मतलब ये मत सोचना है कि हम क्यों बोल रहे हैं कि दोनों के स्पर्श रेखा का समीकरण जो है वो सेम है, तो इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को ही एक ही बिंदु पर मतलब कि स्पर्श कर रहे हैं, ठीक। तो इसलिए क्योंकि इसको प्रैक्टिकल समझो, यानी कि आप खुद सोचो कि अगर ये दोनों क्या है, इसी पॉइंट पर जब चढ़ के जाएंगे तभी तो ये एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। इसी पॉइंट से जा रहे हैं, अगर इस पॉइंट से जा रहे हैं तो इस पॉइंट पर कम से कम इनकी जो स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा का समीकरण होगा वो तो सेम होगा। भाई ये भी यहाँ से जा रहा है, ये भी इसी पॉइंट से जा रहा, तो इस पॉइंट पर तो कम से कम दोनों की स्पर्श रेखा सेम होगी। अगर दोनों की सेम है तो इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं, मतलब एक ही जगह से जा रहे हैं तो छुएंगे ही, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो फिर अगला सवाल देखते हैं, ठीक। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर मतलब 7 का बी नंबर है। यहाँ पर कहा जा रहा है, इसको समझो अच्छे से। देखो सवाल में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर ये जो रेखा है ये रेखा का मतलब ये जो समीकरण दिया गया है ना, मतलब रेखा का तो मतलब रेखा, ये जो रेखा है, रेखा का मतलब लाइन समझ लो ना। ये जो रेखा है इन वृत्तों को कि 1, 1 पर स्पर्श करती है, ये बिंदु दिया गया है। मतलब सवाल के कहने का मतलब है कि देखो सवाल को ऐसे समझो, ये मान लो एक वृत्त है और ये मान लो दूसरा वृत्त है, ठीक। ये मान लो इसे टच कर रहा है ना, मतलब तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ठीक, यहाँ पर ये जो पॉइंट है तो यहाँ पर ये, ठीक, यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन का, ठीक, इस लाइन का यहाँ पर ये जो लाइन हमने खींच दिया, इस लाइन का जो यानी कि समीकरण है वो ये दिया गया है, ठीक।
और इस वृत्त का समीकरण ये दिया गया है, इस वृत्त का समीकरण ये दिया गया है। आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये कितना है, 1,1 है। तो सिद्ध करके दिखाओ ना, मुझे कहते हैं सिद्ध करके दिखाओ कि दोनों वृत्त इसी पॉइंट पर यानी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 1,1 पर एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। ये चीज़ सिद्ध करके दिखाओ। तो देखो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर आपको समीकरण देकर, देखो दोनों सवाल सेम है ठीक, बस यहाँ पर इनके बोलने के यानी पूछने का जो तरीका है वो चेंज कर दिए ठीक, ताकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाओ। यहाँ पर ये किया है, यहाँ पर कहा गया है, अच्छा उसमें क्या था, उसमें आपको साफ यानी कि जो रेखा था उसका जो समीकरण था वो नहीं दिया गया था, तो वो तो आपने निकाल लिया और देखा दोनों की सेम था, तो बोल दिया कि हाँ ठीक है। इसमें भी दोनों का सेम आएगा, और आएगा क्या, ये आएगा ठीक, यही आएगा। यहाँ पर ये जो इस पॉइंट पर दोनों की जब स्पर्श रेखा निकालोगे तो दोनों की सेम आएगा, और जो आएगा वो ये आएगा ठीक। तो यहाँ पर दे दिए हैं, बस मतलब अंतर इतना है कि यहाँ पर दे दिए हैं, वहाँ पर नहीं दिए थे ठीक, खाली डायरेक्ट बोल दिए थे कि सिद्ध कर दिखा दो। और यहाँ पर बता दिया कि भैया हम ये भी दे दिए हैं, आपसे हम सब कुछ बता दिए हैं, बस आप सिद्ध करके दिखाओ, इतना ला कर दिखाओ बस ठीक। तो देखते हैं, निकालते हैं। वैसे ही दोनों सवाल सेम है ना, वैसे ही लगेंगे जैसे सेम है तो ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक ये व्रत है, एक ये व्रत है। इसका सबसे पहले पहले वाला व्रत हमारा ये है, तो इसका हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण इसका निकाल लेते हैं ठीक। अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस में 2y हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, और इसका तो 0 हो जाएगा। अब ये 2x प्लस में है, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2y dy/dx बराबर में, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये y देखो गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, भाग का मतलब हुआ बटा में ठीक। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर में -x बटे में y हो जाएगा ठीक। अब हम लोग ये जो dy/dx यानी जो हमारा प्रवणता है, जो m का वैल्यू है, वो हम लोग किस पॉइंट पर निकालने जा रहे हैं, 1,1 पर। तो हम लोग 1,1 पर इसकी प्रवणता निकाल रहे हैं ठीक। तो ये m हो जाएगा, मतलब dy जो dx हमारा है वो 1.1 पर क्या हो जाएगा, यानी एक इसके जगह 1 रखेंगे, इसके जगह 1 रखेंगे, तो -1/1 मतलब कि -1 आ गया ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y - y1 यानी 1,1 है ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर में -1 x - 1 हो जाएगा ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1 बराबर में, इसमें माइनस से गुणा करेंगे, -1 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, प्लस 1 करना में 1 हो जाएगा ठीक। इस यक्स को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में प्लस में आ जाएगा ना, तो यक्स प्लस में वाई हो जाएगा। इस एक को हम लोग इधर भेज देंगे तो 1 प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा यक्स प्लस में वाई बराबर में 1 हो जाएगा 2 ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर का मतलब समझ रहे हो ना, कि ये पहले वाले वृत्त की जो स्पर्श रेखा का समीकरण है वो आ गया ठीक। देखो आ गया ना, ये अभी समझाएंगे आगे। और देखो अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है यक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर, और जस्ट 1 सेकेंड, समीकरण इसका चेक करते हैं। 3x है प्लस में 3y, 3x है प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर में 0 ठीक। तो ये जो 3y है ये प्लस में है। अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस में 2y dy/dx प्लस में 3 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा प्लस में 3, और y का हो जाएगा dy/dx 8 का हो जाएगा 0, नहीं लिखेंगे ठीक। अब dy/dx दोनों सेम हैं, दोनों में ऐसा करते हैं हम लोग कामा ले लेते हैं डायरेक्ट ठीक। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2y बचा और यहाँ वाला प्लस का 3 हो गया ठीक। और उसके बाद ये हो गया हमारा 2x प्लस में 3 ठीक, बराबर में 0 हो जाएगा। इसको इधर भेज देते हैं, और ये गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो डायरेक्ट सबका देते हैं ठीक। तो यहाँ पर dy/dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 3, और बटे में हो जाएगा 2y प्लस में 3 हो जाएगा ठीक। कंफ्यूज मत होना, इसको इधर करके इधर भाग में कर दिए ठीक डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग dy/dx की जो वैल्यू है 1,1 पर निकाल लेते हैं। तो 2 - 2 गुणे में 1 -3 हो जाएगा, बटे में y की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पर प्लस में 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2, 2 × 2 और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बटे में
यहाँ पर 2 1 2 3 2 5 जाएगा। ठीक, इससे इसको काट देंगे, 1 बचेगा, यानी कि m का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया इसमें भी। ठीक, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस y1 के स्थान पे 1 और ये -1 है और इसके बाद x -1, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो y -1 बराबर में -x माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अन्ना में 1 हो जाएगा। इसको इधर भेज देते हैं तो x प्लस में y हो जाएगा, 1 को इधर भेज देंगे तो ये देखो माइनस में हो जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस में। ठीक, तो एक ये और एक ये, 1 1 हो जाएगा 2, यानी कि इसका भी देखो जो समीकरण आ गया, इस मतलब कि जो दूसरा वाला वृत्त था इसका जो स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया, देखो दोनों का सेम है ना, इसका भी सेम है और इसका भी दोनों का सेम है। तो दोनों का सेम है मतलब कि इस पॉइंट यानी 1,1 पर अगर हम लोग निकालें तो दोनों की जो स्पर्श रेखा है वो सेम आ रही है। इसका मतलब कि दोनों ही जो वृत्त हैं वो एक दूसरे को 1,1 पर ही स्पर्श कर रहे हैं, तभी तो दोनों की इस पॉइंट पर सेम आ रहा है। ठीक, जो स्पर्श रेखा का समीकरण है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे और सवाल को भी समझ गए होंगे और कैसे लगाना इसको भी समझ गए होंगे। ठीक, तो फिर हम लोग अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को कैसे लगाएं। अब देखो ये हमारा 8 नंबर का ए नंबर सवाल है। 8 नंबर में से 3 सवाल हैं ए बी सी करके। ठीक, जिसमें से पहला सवाल है वो कहता है कि वक्र है, ये वक्र है। ठीक, वक्र का मतलब समीकरण, कहते हैं कि इसके उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का आप समीकरण ज्ञात करो जहां ये वक्र यक्ष अक्ष को काटता है। ठीक, देखो समझो सवाल को, मतलब यक्ष अक्ष को जहां ये काटता है वहां पर उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर करना क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण आप निकाल सकते हो, कब निकाल सकते हो, जब आपको उस बिंदु का पता हो। ठीक, अब वो बिंदु कैसे निकालोगे, यहाँ पर कंडीशन दे दिया गया है बिंदु निकालने के लिए यक्ष अक्ष, ये जो बता दिया गया है इसकी हेल्प से आप उस बिंदु को सबसे पहले निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर उसके बाद उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेना, बस आ जाएगा आंसर। ठीक, तो ऐसे करना आपको इस सवाल में। अच्छा, ये तो पता होगा ना कि यक्ष अक्ष पर y की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, हमेशा याद रखना अगर ना पता हो तो। ठीक, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल सा करते हैं, क्या है ऐसा करते हैं, y की वैल्यू तो पता है यक्ष अक्ष पर है, यानी यक्ष अक्ष पर y की वैल्यू हमेशा 0 होता है, तो हमें बिंदु चाहिए ना। अब हम लोग क्या करेंगे, y के स्थान पर 0 रख देंगे तो हमें यक्ष का वैल्यू आ जाएगा। जब यक्ष का वैल्यू आ जाएगा तो वो हमारा पॉइंट बन जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बिंदु पता करते हैं ना, बिंदु पता कर लेंगे तो फिर उस बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेंगे जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, यक्ष बटे में y है। ठीक, y के स्थान पर सीधा 0 रख देते हैं। ठीक, और ये हो जाएगा यहाँ पर लिख देना y बराबर 0 रखने पर। ठीक, और लिख दो रखने पर। ठीक, रखने पर अब यहाँ पर इसका घात n है और उसके बाद प्लस में ये 0 हो जाएगा, बटे में b हो गया और n हो गया बराबर 2 हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या होगा, अरे सॉरी यहाँ पर ये a था। ठीक, यक्ष बटे में a और y बटे में b था। ठीक, तो इसको हम लोग a बना लेते हैं सिंपल सा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये इसको इससे भाग करोगे तो कुल मिलाकर 0 हो जाएगा। ठीक, बचेगा क्या आपका यक्ष बटे में a, मतलब ये वाला सिर्फ बचेगा और इसका घात कितना n है, बराबर ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि इससे भाग करोगे और ये इधर 2 बचा। ठीक, अब यहाँ पर अगर इधर घात देखो इसका घात n है ना, तो ये इस घात को अगर हम लोग इधर भेजेंगे तो यहाँ पर इसका घात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। भाई बराबर के इस पार से उस पार जाने में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, पलट जाता है। ठीक, जैसे गुणा में होता है तो भाग में जाता है, प्लस में होता है माइनस में जाता है, माइनस में होता है प्लस में जाता है। ठीक, उसी तरीके से n जो है, n को उल्टा करोगे तो 1/n ऐसे उल्टा होता है। ठीक, n को उल्टा किसी भी चीज़ को, जैसे कि a को उल्टा करोगे 1/a हो जाएगा। ठीक, तो ये n इधर आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाने का मतलब 1/n हो जाएगा, तो यानी इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा यक्ष बटे में a और 2 का घात हो जाएगा 1/n। समझ रहे हो ना क्या हो रहा। अब हमें कहेंगे यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें यक्ष का वैल्यू चाहिए, हम लोग इस a को इधर भेज देंगे। इधर देखो भाग में है ना, भाग का मतलब वो बटे में होता मतलब भाग में होता, भाग में है ना, तो इसको इधर क्या मतलब इधर क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो यक्ष बराबर इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2 का घात 1/n और इंटू में a हो जाएगा। ठीक, ये यक्ष का वैल्यू आ गया, समझ रहे हो ना। अब यक्ष का वैल्यू आ गया तो और हमारा पॉइंट क्या होता है, यक्ष 0 होता है, तो बिंदु हमारा क्या होता है, हो जाएगा
बिंदु, तो बिंदु हमारा हो जाएगा 2 का घात 1/n इंटू में a और कामा y की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक, तो ये हमारा पॉइंट हो गया, बिंदु हो गया। इस पॉइंट पर अब हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इस पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे। अब करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है वक्र जो दिया गया है, ठीक, वक्र क्या है, यक्स बटे में a और इसका घात n है, प्लस में y बटे में b, इसका भी घात n है, बराबर में क्या है यहाँ पर 2 है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद dy बाई डी एक्स में x और y के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट रख देंगे। रखने के बाद फिर हमारा प्रवणता आ जाएगा, यानी m आ जाएगा। फिर उसके बाद स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है उस सूत्र में रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक, स्पर्श रेखा यानी समीकरण आ जाएगा। अब इसका पहले हम लोग अवकलन करते हैं। अवकलन ध्यान से इसका करना। ठीक, देखो अवकलन में क्या होता है, आगे आ जाता है घात जो होता है, ठीक, उसमें से फिर एक घात घटा देते हैं। अब ये n आगे आ जाएगा और यक्स बटे में a हो गया, इसका घात क्या है n-1 हो गया, प्लस में ये हो जाएगा n आगे आ जाएगा y बटे में b, इसका घात n-1 हो जाएगा, बराबर। और ये y है और ये देखो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये जो मतलब कि अंदर देखो, अभी तो इसको आगे किए। ठीक, देखो कोई भी चीज़ हो, अगर जैसे यक्स है, यक्स को छोड़कर अगर यक्स के अंदर यहाँ पर यक्स का पावर मान लो n है, तब तो ये ऐसे हो जाएगा, सिंपल सा n आगे आ जाएगा और इसमें घात 1 घटा देंगे। ठीक, अगर यक्स के स्थान पर कुछ भी हो, चाहे यक्स बटा 1 हो, यक्स बटा एक का मतलब एक तो लिखा नहीं जाता। ठीक, यक्स बटा मतलब a, ठीक, अगर चाहे यक्स बटा a हो, एक्स बटा b हो, एक्स बटे 4 हो, 5 हो, ठीक, ऐसे अगर हो, यानी यक्स को छोड़कर अगर कुछ और लिखा है, तब तो आपको अंदर वाला जो होगा उस यानी कि एक बार उसको भी अवकलन करना है। ठीक, इतना तो करना है, इसके अलावा भी अवकलन करना है। जैसे यहाँ पर यक्स बटा a है, इसका घात n है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा n और यक्स बटे में a, इसका घात 1 घटा देंगे। ये तो हो गया सिंपल सा सूत्र के हिसाब से। लेकिन ये यक्स नहीं है, अंदर वाला यक्स बटा a है। ठीक, तो इसलिए x बटा a का फिर से अवकलन होगा, तो यक्स बटा a का, तो यानी कि 1 बटा, चाहे 1 बटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो सिंपल सी ये कांस्टेंट है और यहाँ पर यक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका तो मतलब अवकलन होगा नहीं, यक्स का होगा तो यक्स का 1 होगा, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 1 बटा a ही होगा। ठीक, तो यानी कि यक्स बटा 1 हमने अवकलन दोबारा किया तो कितना हो गया, 1 बटा a हो गया। वही चीज़ यहाँ पर आपको 1 बटा a ऐड कर लेना। इस तरीके से इसमें 1 बटा b ऐड कर लेना, क्योंकि y बटे में b का दोबारा से हुआ। अब y का अवकलन क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, तो इसमें dy बाई डी एक्स भी जुड़ जाएगा। ठीक, अब y का हो जाए, यानी यहाँ पर 2 जो है इसका हो जाएगा 0। ठीक, क्योंकि कांस्टेंट है, समझ गए ना यहाँ पर। अब इसको हम लोग इसको आगे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा n बटे में a और ये हो गया यक्स बटे में a, इसका घात n-1, प्लस में इसको भी आगे कर लेते हैं, तो n बटे में b हो जाएगा और ये हो जाएगा y बटे में b n-1 और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक, और बराबर में 0 हो जाएगा। चाहो तो इसको इधर भेज दो, अगर इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा n बटे में b और y बटे में b, इसका घात हो जाएगा n-1 dy बाई डी एक्स, बराबर में इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में उधर n बटे में a, यक्स बटे में a, इसका घात n-1 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा देखो क्या गुणा में है, तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, उसको फिर उधर भेज देंगे, गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुत बड़ा, कैसे लिखें इसको। ठीक, ऐसा करते हैं ना, इसको n को इधर भेज देते हैं। देखो n से पहले n से तो n काट देते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस b को इधर भेज देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा b बटे में a हो जाएगा, समझ रहे हो ना, b को तिर्यक भेज दे, तिर्यक मतलब गुणा होता है ना, यहाँ पर बराबर हो अगर बीच में, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखें, दोनों का घात देखो सेम है वैसे, तो ऐसा करते हैं ना, यक्स बटे में a n-1 और यहाँ पर भाग का निशान लगा देते हैं और ये हो जाएगा y बटे में v, इसका घात n-1। ठीक, तो भाग वाले इस तरह के सवाल किए होंगे ना खूब छोटे क्लासों में, तो ये हो जाएगा -b बटे में a और
इधर हो जाएगा ये यक्स, दोनों घात सेम है ठीक, तो ये हो जाएगा यक्स बटे में ए n माइनस वन हो जाएगा, सॉरी, और इसको गुणक निशान बना देते हैं, और जब गुणक निशान बनाएंगे तो ये पलट जाएगा ठीक। देखो भाग हो तो उसको पहले गुणक निशान बनाते हैं, और जैसे ही गुणक निशान बनाते हैं उसको पलट देते हैं ठीक। तो यहाँ पर भी हो जाएगा पलट जाएगा ठीक। अब पलट जाएगा तो b ऊपर हो जाएगा, यानी कि b और y नीचे हो जाएगा ठीक। इसका घात n माइनस वन हो गया ठीक, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं ठीक। तो ये सिंपल सी बात है, माइनस b बटे में a हो जाएगा, और दोनों घात सेम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यक्स बटे में a इंटू में b बटे में y ठीक, और इसका घात n माइनस वन हो जाएगा ठीक। ये हो गया। अब कुछ कटेगा तो नहीं, यहाँ पर नहीं कटेगा तो छोड़ दो ठीक इतने में। अब ये आ गया ना, अब हमें क्या करना है, यक्स और इस y के स्थान पर हमें क्या करना है, हमें रखना है जो हमारा जो पॉइंट निकला था, जो बिंदु निकला था ना, उस पॉइंट को रख देंगे। रखने के बाद फिर उसके बाद हम लोग स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है उसमें रख देंगे, फिर हमें हमारा समीकरण आ जाएगा ठीक। तो चलो देखते हैं उसको। तो यहाँ पर ये देखो ये सवाल है, और पॉइंट हमारे पास है 2 का घात 1 बटा n इंटू में a ठीक, और कामा b, ये हमारा पॉइंट है, यानी यक्स का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये ठीक। अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा माइनस b बटे में a, और यहाँ पर b बटे में a लिखा हुआ है, इंटू में इसके स्थान पर रखेंगे 2 का घात 1 बटा n इंटू में a बटे में y के स्थान पर 0 रख देंगे ठीक, और n माइनस वन। देखो किसी भी संख्या को ऊपर मान लो कुछ भी हो जाए, a b c d u d से, या फिर 2 3 4 5 कुछ भी, मान लो 5 बटा 0, अगर जीरो नीचे आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो इनफाइनाइट हो जाएगा ठीक। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये नीचे 0 है तो इससे गुणा करोगे ये भी 0 हो जाएगा, इससे भाग करोगे तो पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, डी वाई बाई डी एक्स को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इनफाइनाइट लिख सकते हैं ठीक। तो ये हो गया। अब इनफाइनाइट को देखो, इनफाइनाइट है, अब इनफाइनाइट को आप चाहे जैसे डिफाइन करो ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बटा 0 भी लिख सकते हो ठीक। हम सवाल को थोड़ा से आसान बनाने के लिए अब इतना बड़ा इसको गुणा भाग इसमें कौन करे ठीक माता बच्ची। तो कुल मिलाकर नीचे अगर 0 है तो इसको इनफाइनाइट होना तो होना है, ये पूरा क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि नीचे बटे में 0 आ गया ठीक। तो इनफाइनाइट को आप चाहे इनफाइनाइट लिखो, चाहे इसको और सवाल को आसान बनाने के लिए 1 बटा 0 ऐसे करके लिख सकते हो ठीक। हम यहाँ पर इस इनफाइनाइट, चाहे इसको इनफाइनाइट लिखो चाहे 1 बटा 0 लिखो ठीक, हम इसको 1 बटा 0 मान के चलते हैं ठीक। अब हम लोग निकाल लेते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण, ये आ गया हमारा m का वैल्यू है ना, ये स्पर्श रेखा का समीकरण। अब ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन बराबर में m यक्स माइनस यक्स वन होता है ना। अब ये हो जाएगा y और y माइनस वाई वन, इसके स्थान पर 0 है, ये देखो पॉइंट जो है ठीक, बराबर में m के स्थान पे 1 बटा 0 हो गया, और यक्स माइनस यक्स वन के स्थान पर ये है ठीक। सिंपल सी बात, इसको इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो ये y बचा था, 0 से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा ठीक। इधर 1 से गुणा करेंगे तो यक्स माइनस मतलब यही रहेगा 2, इसका घात 1 बटा n हो जाएगा, इंटू में a हो जाएगा ठीक। तो ये आ गया हमारा। अब ये देखो माइनस में है ना, इसको इधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर प्लस में ठीक। तो यक्स बराबर हो जाएगा 1 बटे में n इंटू में a हो जाएगा ठीक। ये आ गया हमारा, यही है स्पर्श रेखा का समीकरण ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपका डाउट फिर से क्लियर कर दूंगा ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये सवाल नंबर बी है। अब बी नंबर सवाल क्या कहता है, ये कहता है वक्र है, ये वक्र है और इसका एक बिंदु है x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है ठीक। अगर x की वैल्यू दिया हुआ है तो हमें y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू कैसे निकलेगा, अगर हम इस वक्र के समीकरण में x का वैल्यू रख दें तो y का वैल्यू आ जाएगा ठीक। तो हम लोग x के स्थान -2 रख देते हैं ठीक, यहाँ पर x बराबर -2 रखने पर ठीक। अब यहाँ पर लिख दें रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 -2 -5 ठीक। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और माइनस प्लस 4 दूना 8 माइनस में 5, तो 8 4 12 -5 बराबर में 7 आ गया ठीक। ये आ गया y की वैल्यू। तो यानी हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, हमारा बिंदु हो जाएगा -2, 7 हो जाएगा ठीक।
अब इस बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 4x का -4 हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर इसको हम निकाल लेते हैं। तो इस -2, 7 पर इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x के स्थान पर हमें क्या रखना है, -2। ठीक, -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 दूना 4, -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 4 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये -8 आ जाएगा, यानी कि डीवाई यहाँ पर जो m आ गया हमारा वो कितना आ गया, -8 आ गया। तो यहाँ पर पॉइंट हमारा है ये। ठीक, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा y - y1 की वैल्यू 7 हो जाएगा, बराबर में m का वैल्यू कितना है, -8 है। ठीक, उसके बाद x - x1 हमारे पास -2 है, तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, ये सिंपल हो जाएगा, y - 7 बराबर में -8x हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो -8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक, इसको इधर ले आएंगे तो 8x हो जाएगा और प्लस में y हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो -16 प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 8x प्लस में y बराबर में, इसमें से इसको घटाएंगे तो -9 आ जाएगा। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आपको सवाल नंबर सी बताते हैं। तो देखो यहाँ पर सवाल नंबर सी है। यहाँ पर कहा गया है कि ये वृत्त है, इस वृत्त के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिन पर रेखा x प्लस में 3 बराबर 0 वृत्त का छेदन करती है। ये जो रेखा है ये इस वृत्त को छेद रही है। तो कहते हैं जो छेद रही है, तो जिन दो स्थानों पर छेद रही ना, उन स्थानों पर जो स्पर्श रेखा का समीकरण है उसको हमें बताओ। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात क्या करेंगे, x प्लस में 3 बराबर जो 0 है इसको इधर भेज देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो x बराबर -3 रखने पर, ठीक, रखने पर ये वाली वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे, इस वृत्त के समीकरण में। तो ये हो जाएगा x² प्लस में y² बराबर में 10 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस में y² बराबर में 10, और 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 प्लस में y² बराबर में 10 हो जाएगा। ठीक, इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा y² और 10 -9 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा। ठीक, तो y² बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इधर हो जाएगा y बराबर में प्लस माइनस √1 हो जाएगा। ठीक, इसको हटाएंगे तो 1 का √1 ही होता है। ठीक, तो +-1 आ जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात ये आ गया। अब y की वैल्यू यहाँ पर 2 है और इसका x का वैल्यू 1 है। ठीक, तो यानी कि हमारे पास जो पॉइंट हो जाएगा वो 2 पॉइंट हो जाएंगे। एक तो ये काटेगा -3 हो गया, एक बार ये प्लस में एक बार माइनस में है, तो प्लस में लिख दिया एक बार मतलब माइनस में लिख दिया। अब एक बार इसको हम प्लस में लिख देते हैं। ठीक, एक क्या है, प्लस माइनस यानी 2 बार ना। तो ये 2 बिंदु हो गए हमारे। तो इन दोनों बिंदुओं पर ये जो रेखा था ये छेद कर रहा है। ठीक, इन दोनों स्थानों पर। अब कहते हैं वृत्त यहाँ पर इसी पॉइंट पर, इन्हीं पॉइंट पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा x² प्लस में y² बराबर में 10 है ना। अब इसका अवकलन करेंगे तो 2x प्लस में 2y हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। 2x को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2y dy/dx बराबर में -2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर dy/dx बराबर में क्या हो जाएगा, ये क्या है यहाँ पर गुणा में इधर आ जाएगा, भाग में बटे में y हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें निकाल लेना है, एक बार इस पॉइंट पर फिर एक बार इस पॉइंट पर। तो यानी कि हमारे पास दो बिंदु पर हो जाएंगे ना, इन दोनों बिंदुओं पर यानी कि 2 स्पर्श रेखाएं हमको मिल जाएंगी। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं dy/dx किस पॉइंट पर, -3 -1 पर। ठीक, तो ये हो जाएगा -3, देखो माइनस पहले से ये वाला लगा है, इसके स्थान पर भी -3 है और नीचे इसके स्थान भी -3। ठीक, ये माइनस प्लस हो जाएगा, कुल मिलाकर आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर लिखते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण वो भी किस पॉइंट पर, -3 -1 बिंदु -3 -1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा y - y1। तो y1 की वैल्यू कितना है, -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर में ये आ गया 3 आ गया। ठीक, उसके बाद x - x1 की वैल्यू -3 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक,
तो ये हो जाएगा y प्लस में 1 बराबर में इसमें गुणा करेंगे तो -3x और इसमें गुणा करेंगे तो -3×3 9 हो जाएगा। ठीक, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में y हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो -9 है और इधर भी आ जाएगा -1 और आ जाएगा तो -9 -10 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा इस स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक, किस पॉइंट पर? -3 -1 पॉइंट पर स्पर्श रेखा समीकरण ये हो गया। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर dy/dx को किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। ठीक, तो m का वैल्यू इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा? माइनस पहले से था, x के स्थान पर हम लोग -3 रखेंगे और बटे में इसके स्थान पर 1 रखेंगे। ठीक, तो माइनस प्लस हो जाएगा यानी ये आ गया 3 आ गया। ठीक, तो इस पॉइंट पर कितना आ गया प्रवणता हमारा? m कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा y, ये हो जाएगा बिंदु हमारा, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस और इसके स्थान कितना है? 1 है, बराबर में m कितना हमारा? 3 है, x माइनस इसके स्थान कितना है? 1, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, -3 था। अब ये हो गया हमारा y-1 बराबर में 3x प्लस में 3×3 9 हो जाएगा। ठीक, अब y को इधर भेज देते हैं तो 3x माइनस y हो जाएगा बराबर में, इसको y को इधर भेजा तो 9 को इधर भेज दो तो -1 -9 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस y बराबर में -10 हो जाएगा। ठीक, तो चाहो तो इतने में ही छोड़ दो, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, या ठीक, मतलब चाहो तो इतना छोड़ दो या फिर 10 को इधर ले आओ, क्योंकि माइनस में इधर प्लस कर दो। ठीक, प्लस में कर दो, अच्छा लगता है। ठीक, तो यहाँ पर इसको इधर कर दोगे तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, दोनों आपके आंसर हैं, जो भी आप लिखना चाहो जो भी लिख दो, मतलब दोनों सही है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो सवाल होंगे वो आपको हम अगली वीडियो में बता देंगे। सो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। सो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।